गया। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका नटखट हम सफर राम। कलाकारों के सफर के को फाउंडर मिस्टर नसीम शेख जो हमारे साथ यहाँ इस वक्त स्टूडियो में है, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नसीम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि केकेएस की शुरुआत कैसे हुई इस यूट्यूब चैनल पर, और आज जैसे कि आपने बताया कि आप इसके को फाउंडर हैं, मैं इसके फाउंडर के बारे में भी जानना चाहूंगा। और इस चैनल की शुरुआत आपने कैसे की? क्या आपके मन में ख्याल है कि एक ये कलाकारों का सफर केकेएस नाम से ये यूट्यूब चैनल बनाया जाए? सर, मैं वही बात को मैं आपको बताया था कि मैं मेरे दोस्त अचानक बैठे हुए थे, तो आपस में हम डिस्कस कर रहे थे कि यार क्या करें, कुछ ऐसा यूट्यूब चैनल पे कि अपना कुछ टैलेंट दिखाएं या किसी भी टैलेंट को हम अपने यूट्यूब चैनल के जरिए बताएं लोगों को कि देखो इन छोटे शहर से उठ के इस मुकाम तक पहुंचा है, या फिर वो लोग अभी उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाखों की भीड़ में कहीं ना कहीं एक अच्छा कलाकार पीछे रह जाता है। तो ऐसे डिस्कस चला और फिर हम लोगों ने सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि हमें क्या नाम रखना चाहिए। तो काफ़ी टाइम के बाद हमें लगा कि केकेएस कलाकारों का सफ़र ये रखना चाहिए। तो फिर मैं और अरशद सैफी ये दोनों स्टार्ट कर लिया कुछ ही महीने पहले। तो इसकी शुरुआत आपने कब की और किस तरह से की? क्या किसी ने आपको इसके लिए कोई फंडिंग की या किसी ने आपको मदद की? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई फंडिंग नहीं हुआ है। बस सफ़र हम भी कर रहे हैं, सफ़र हमारे दोस्त भी कर रहे हैं। तो उन्हीं के बीच में से एक छोटा सा सोल्यूशन निकाला कि चलिए कुछ न कुछ करते हैं। कुछ बड़ा अमाउंट तो लगना नहीं है, कुछ ज़्यादा हमें इसमें इन्वेस्ट करना नहीं है। बस आप जैसे सर हैं और बाकी सारे दोस्त यार हैं, उनसे हम लोगों के बारे में पता करवाते हैं कि कौन लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कौन किस लेवल पे पहुंच रहे हैं, चाहे डांसिंग हो या सिंगिंग हो या फिर कोई और भी तरह तरह की कला है जो उनके पास है। तो बस इतने कुछ करके बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कुछ इंटरव्यू लिए भी हैं, कुछ बैक टू बैक चल रहा है जो अभी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो आपका एक कार्यक्रम है कलाकारों का सफर, किस तरह की पर्सनैलिटी को आप ज्यादातर टारगेट करते हैं या किस तरह के व्यक्तित्व को आप इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं? कोई पर्सनैलिटी नहीं है, एक कला हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को रखता है। चाहे वो लड़की हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जिसके अंदर भी कोई भी रत्ती भर भी टैलेंट है और वो आगे जाना चाहता है, अगर मैं उसके लिए काम आ सकता हूं तो ये मेरे लिए ऑनर की बात होगा। नसीम जी, बहुत अच्छी बात है कि आप आज इस चैनल पर हर तरह के लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो खेल हो, फिल्म हो, और भी बहुत सारी चीज़ों से हो। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, और इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो आप किस तरह से सोचते हैं, आपका क्या नज़रिया है कि आप इस चैनल को एक आम जन जन तक पहुंचा सकें और लोग आप तक पहुंच सकें? सर देखिए, जनता जनार्दन है, वो हर इंसान तक पहुंचा सकता है। हमारा काम है मेहनत करना और उन लोगों को ढूंढना जो सफ़र कर रहे हैं, बस उनकी बातों को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बाकी आप पूरी दुनिया को बताएंगे और आप ही सब कुछ करने वाले हैं, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप सब हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये अभी भी प्रश्न होगा या जिज्ञासा होगी कि अगर वो आपके इस चैनल पर आना चाहते हैं या आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं और वो आप तक कैसे पहुंचते हैं? इसके लिए कोई आपका कोई ठोस प्लेटफॉर्म या कोई ठोस ऐसा कोई कारण है या कोई ऐसा रास्ता जिससे वो हर कोई आदमी आप तक पहुंच सके? जी बिल्कुल भी है, माध्यम तो बहुत सारे भी हैं। एक माध्यम है कि जो ये हमारा स्टूडियो है रिदम्स डांस एकेडमी, इनके जरिए आप हमारे तक आइए। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक है, जो उनके जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी मैं खुद फील्ड में ही रहता हूं, तो ज़्यादातर मैं जाता हूं लोगों के पास, या फिर कहीं से कॉल आ जाता है कि मुझे अपनी बातों को रखना है, तो मोस्ट वेलकम। लगभग 2 साल से आप ये यूट्यूब चैनल चला रहे हैं केकेएस के नाम से। अभी तक लगभग कितनी पर्सनालिटीज को आप टारगेट कर पाए, कितने लोगों को इंट्रोड्यूस कर चुका है अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से? सर बीच में तो कुछ काम आ गया था, तो मैं इस प्रोग्राम को ड्रॉप कर दिया था, लेकिन लगभग 8 या 10 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, जिसमें आप
खुद हैं जो कितने पर्सनालिटी को आपने खुद इंटरव्यू लिया है, जी जी। और कुछ है जो हम भी लिए हैं। बहुत अच्छी बात कही नसीम आपने कि आप इतने लोगों को आज मौका दे रहे हैं, लेकिन मेरे मन में ही नहीं, जो इस लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके मन में भी ये प्रश्न होगा कि बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके चैनल पर आना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए आप कोई फीस उनसे ले रहे हैं या कोई चार्ज ले रहे हैं, या वो उनसे कोई खास कंडीशन आपकी है कि भाई वो उस कंडीशन को पूरा करें तब वो आपके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। ये कि कलाकारों का सफर का कला का ही मेरा तो मेन मुद्दा है कि मुझे उन कला को आगे दिखाना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो जब अगर हम ही उनसे पैसा ले लेंगे तो फिर कला किस बात का रहेगा। तो इससे हम सिर्फ कला को प्रमोट करते हैं, ना कि हम पैसे को। तो हमें पैसे नहीं चाहिए, ईश्वर अल्लाह भगवान माता रानी है, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाता है, छोटे मोटे काम करते हैं और वही चीज हम अपना खर्चा उठा के बस उनकी बातों को रखते हैं, हम लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि कहीं ना कहीं उसको एक मौका मिल जाए, बस ये चीज। देखिए नसीम जी, आपने कहा कोई भी जब काम किया जाता है तो आर्थिक विषमताओं का सामना करना पड़ता है, और कोई भी प्रोग्राम चलाना होता है तो उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज भी चाहिए होते हैं। आपने कहा कि आप कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि आप इसे लंबे समय तक चला पाएंगे? जी बिल्कुल, लंबे समय तक चला पाऊंगा, क्योंकि मैं एक प्रेस रिपोर्टर भी हूँ, जो वहाँ से मुझे भी इनकम आता है, और बाकी एक फास्ट फूड का कारीगर हूँ, तो फास्ट फूड का भी मेरा काम है। तो बस पैसे यहाँ से हम लाते हैं, और एक दिल में तमन्ना है, एक शौक है कि मुझे हर वो गरीब की आवाज़ उठानी है जो लोग तकलीफ में है, जो परेशान है, या जो लोग अपनी बातों को रख पाने में नाकाम हो जाते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है, उनको सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं वो। बस मैं उस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ। मैंने बताया कि प्रेस रिपोर्टिंग करता हूँ, तो उससे मेरी सैलरी है 10-12 हज़ार रुपये, वो आ जाता है। बाकी मेरा फास्ट फूड का छोटा मोटा रेस्टोरेंट है, तो बस वहाँ से इनकम आता है, और ये काम करते हैं हम। नसीम जी, जैसे कि आपने बताया कि आप जो है कलाकारों के सफ़र के को फाउंडर तो हैं ही हैं, आपके मित्र फाउंडर हैं मिस्टर अरशद सैफी, उनके बारे में मुझे कुछ बताइए कि उन्होंने आपके साथ किस तरह से ये शुरुआत की? सर, बच्चा है, छोटा भाई है मेरा। होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे दोस्त होते हैं, अपने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लगाव एक अलग बन जाता है किसी से। तो वो एक लगाव अलग सा बना, जो जुनून जो जोश मेरे अंदर है, वही मैं अपने दोस्त, अपने व्यक्ति और ये इस इंसान के अंदर देखा, मैं अरशद सैफी के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है नहीं, हम दो हैं जो हम कर सकते हैं। तो फिर ऐसे डिस्कस हुआ, और उसने भी प्राउडली हाँ कहा कि सर भैया आप सही कह रहे हैं, हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बस ऐसे ही दो दोस्त मिल गए और फिर एक कारवां चल पड़ा। नसीम जी, एक बात बताइए कि आपने बताया कि 4-5 लोगों को आप इंटरव्यूज कर चुके हैं, तो अभी तक जिन लोगों का इंटरव्यू किया है उनकी क्या प्रतिक्रिया है आपके चैनल के बारे में, या अभी आप आने वाले समय में और किस तरह के लोगों को इंटरव्यू करने के लिए तैयार हैं, इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए तैयार हैं? सर, मैं अगर कहूँ तो जिसका इंटरव्यू ले चुके हैं हम, उनका कई कॉल आ चुका है कि उनके भी कितने जानने वाले हैं जो वो इंटरव्यू दिलाना चाहते हैं। और बाकी रही बात कि अभी हम आने वाले समय में कितने लोगों को ले रहे हैं, तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि समय हमारे पास ही नहीं होता है इंटरव्यू लेने का, वरना कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हमें इंटरव्यू लेना है, और बस उसे हम सॉरी कह सकते हैं कि लेट हो रहे हैं हम। बाकी बैक टू बैक हमारा चल रहा है, बहुत ही जल्दी आपको बैक टू बैक हर एक व्यक्ति का आपको इंटरव्यू हमारे KKS कलाकारों के सफर में आपको देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। बहुत अच्छी बात कही नसीम जी। चलते चलते चूंकि अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है, नसीम जी मैं चाहूंगा कि चलते चलते जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, या जो लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों या किसी भी फील्ड से आते हों, उनको कोई आप मैसेज देना चाहते हैं, आप देशवासियों को कोई मैसेज अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से देना चाहते हो, क्योंकि आज फादर डे भी है, तो इस पर कुछ कहना चाहते हो? आप सबको बहुत बहुत हैप्पी फादर डे। दूसरी बात ये कि जितने भी न्यू टैलेंट है, या जिनको भी लगता है कि आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है या आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है,
तो जो हमारा इंटरव्यू हो चुका है वो लोगों तक पहुंचाए, और जिनको नहीं पता है वो हमारे इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए और ट्विटर के जरिए जुड़िए और अपनी आवाजों को मेरे प्लेटफॉर्म के जरिए आप आगे तक बढ़ाइए। कोशिश मैं भी करूंगा, कोशिश आप भी करिए। मैं हर जगह ढूंढता रहता हूं, आप भी ढूंढते हुए आइए, ताकि आपके अंदर का जो भी कला है वो सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचे और लोगों तक आपकी टैलेंट दिखाई दे। तू ही मैं खाना निगाहों में छुपा रखा है, जो होश वालों को दीवाना बना रखा है। ये बंदा नवाजिश करम है तेरा, जो मुझ गुनाहगार के ऐबों को छिपा रखा है। दोस्तों, ये थे हमारे साथ KKS के को फाउंडर मिस्टर नसीम शेख, जिनसे हमने अभी चर्चा की। और दोस्तों, अगर आप में भी है वो दमखम और आप में भी है वो हुनर कि आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें, तो आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे KKS के कार्यक्रम से संपर्क करके आप उससे जुड़ सकते हैं, और आपका भी बहुत बहुत हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। अगले हफ्ते हम आपकी मुलाकात फिर किसी खास पर्सनालिटी से कराएंगे अपने इस बेहद खास कार्यक्रम रूबरू में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। और नसीम जी, आप स्टूडियो में आपने हमारे से बहुत सारी बातें की, बहुत सारे लोगों के ने आपको देखा। हमें आपसे मिलकर और आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और मुझे मौका दिया अपनी बातों को रखने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप हमेशा इसी तरह हमारे साथ रहिए और आपके छत्रों छाया में हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सर, ये थे हमारे राम सर, जो समय समय पर हम सबके साथ खड़े रहते हैं, हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, और बस हम आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छोटा मोटा चीज़ें करते रहते हैं। तो आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहिए KKS कलाकारों का सफर। आदाब, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच नसीम जी, आपने हमें शुभकामनाएं दी। और चलते चलते दोस्तों, एक बार आप सभी को फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।